तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और फटाफट से हमने आज आज आई थिंक सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और शुक्रवार था, और कल सैटरडे और संडे छुट्टी है, समझ रहे हो। तो आज हमने जो आज मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी 4:50 हुई है। तो वीडियो कल आएगा, मतलब सैटरडे नहीं, संडे आपको मिलेगा, समझो। संडे सैटरडे डाल दूंगा या फिर संडे को डाल दूंगा। मेरा मतलब यही है कि मैं सैटरडे नहीं संडे डालू। इस वीडियो को मैं संडे डालूंगा। संडे 5-6 बजे आ जाएगा। मैं टाइमर सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि सैटरडे और संडे मेरे को काम है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा। इसलिए एनालिसिस की वीडियो मैं आज ही शेयर कर देता हूँ, तो ये अच्छा है, ओके। वरना एनालिसिस का वीडियो रह जाता है, समझ रहे हो। अब आप लोग पहले तो ये स्क्रीन देख लो। इसमें जो आपको जो पोजीशन दिख रही है ना, पहले वो देखो, ओके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं पोजीशन बैंकेक्स, ये बैंकेक्स की पोजीशन भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, ओके। ओके, फिर आती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की पोजिशनल ट्रेड है। फिर आती है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का भी पोजिशनल ट्रेड है। और ये टाटा स्टील तो आप देख ही रहे हो, वो तो मेरे पास 2 दिन से हो। आज मैंने ये तीनों इंडेक्स में ट्रेड बनाया है। ट्रेड क्यों प्लान किया है, किस तरह से प्लान किया है, वो हम देखेंगे। इन सब में लॉस कितना है और इन सब में प्रॉफिट कितना है, ओके। तो पहली बात तो हम आ जाते हैं बैंक एक्स ने, पहले तो हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो, बैंक निफ्टी पे आ जाता है, नहीं चलो पहले बैंक निफ्टी पे आ जाता है, ओके। फिर मैं आपको कुछ बढ़िया सा निफ्टी में एनालिसिस दूंगा। अब देखो, ये है बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम, ओके। आई होप आपको कुछ अच्छी तरह से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैंने जूम किया है, इसलिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ पाओगे ऐसा तो चल ही रहा है चार्ट में, ओके। मैं देख पा रहा हूँ, ओके। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड में। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इस तरह से मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। अब दूसरी बात, एक दूसरी जो मैं रिसाइकल पैटर्न में ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके। अब मार्केट देखो, मेरे को लगता है मार्केट बेरिश है, समझ रहे हो। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में देखने जाऊं तो मार्केट मेरे को दिखता है बेरिश। इसका जो कैंडल साइज है वो मेरे को बेरिश दिखता है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। क्योंकि क्या होता है ना, अब एक चैनल था, ये चैनल, मार्केट इस चैनल में फंसा हुआ है, समझ रहे हो। उसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ओके। अब रिटेस्ट करके वो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है 1 डे के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको इससे बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, जैसे यहां से मैं इसको यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूंगा इस वाले में। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट का एक पैटर्न हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। यहां से देखो, इस जोन में मार्केट अटका है। अब जितना यहां से निकल रहा है उतना वो यहाँ पे ही जाएगा, समझ रहे हो। मतलब कि अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो मार्केट अब यहाँ से, जहां से पॉजिटिव हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 3500 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है। तो अगर इस चैनल का अपर साइड ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से वो 3500 पॉइंट भी आगे जाएगा। अब कल जाए, परसों जाए, या अगले कुछ दिनों में जाए, वो मेरे को नहीं पता है, समझ रहे हो। वन डे की टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे इतना फर्क है, ओके। अब मैं बात करता हूँ कैंडल स्टिक के बारे में। तो जो वीकली की कैंडल स्टिक है वो मेरे को, भले ही आपको रेड में दिख रही हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मार्केट गिर तो रहा है, मार्केट नीचे की साइड गिर तो रहा है, लेकिन वहां से तुरंत रिकवर हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो जो गिरने में जो जो मार्केट को गिरा रहे हैं ना, उसी मिनट पे मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको एग्जांपल दे दूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको अच्छे से एग्जांपल चाहिए तो मैं पहले तो सब कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, मार्केट क्या हो रहा है ना, अगर कंटिन्यूसली गिरता तो ठीक है, तो इसमें हम ऐसी पोजीशन नहीं बनाते, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि देखो, जो भी सेल साइड की कैंडल है, मतलब जो भी कैंडल है, अब मैं इस कैंडल की भी बात करूं तो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल, देखो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन उसके एक कैंडल देख रहे हो आप, ये रेड कैंडल, अब उसके तुरंत जब इसकी कैंडल क्लोज हुई, तुरंत ही उसने एक ही कैंडल में सारा जो गिरावट है वो उसने कवर कर दिया, सिंपल बात। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे हमारे लॉस भी हुआ था। तो जैसे ही 1 2 3 4 और 5 कैंडल गिरी, तुरंत एक कैंडल में रिकवर हो गया, समझ लो मार्केट। तो अब मार्केट ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे देखो,
ये जो रेड कैंडल है उसको देखो, एक कैंडल गिरा, लेकिन एक दो तीन तीन कैंडल में सारा रिकवर, समझ रहे हो? तो मार्केट जब भी गिरता है तब बायर्स आके उसको पुल बैक करते हैं, जब भी गिरता है पुल बैक करता है। अगर मैं यहाँ पे आज के दिन की बात करूं, यहाँ पे देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल, अब इतनी बड़ी रेड कैंडल को देख के हमेशा कोई भी है अगर सपोर्ट के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो रही है तो उसका मतलब है वहां से सेलर एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे कोई सेलर एक्टिव नहीं है, यहाँ पे मार्केट में ज्यादा वोलाटिलिटी है। वोलाटिलिटी इसलिए है क्योंकि कई सारे न्यूज आ रहे हैं, अभी तो सब बजट के दिन के पहले सब, और अभी जो इलेक्शन और सिर्फ राम मंदिर और सब क्या न्यूज आ रहा है, समझो? तो जैसे इस कैंडल क्लोज हुई तुरंत ही ग्रीन कैंडल बन गया। देखो अब ग्रीन कैंडल छोटी मोटी कैंडल नहीं है, 100 से 150 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन ये रेड कैंडल है वो भी छोटी मोटी नहीं है, वो भी 200 से 250 पॉइंट की है। तो मेरा कहने का मतलब यही है सिर्फ कि जो भी रेड कैंडल नीचे आ रही है उसके बाद तुरंत ही एक ग्रीन कैंडल उसको रिकवर कर देती है। तो इसी वजह से मेरा जो व्यू रहेगा, ये जो ट्रेड है वो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया है। और क्यों बनाया है? मेरे को ट्रेड बनाना था यहाँ पे, जब मेरे को जो ट्रेड बनाना था, अगर मैं मार्केट तो देखो, मेरे को ट्रेड बनाना था जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसी कैंडल पे मेरे को ट्रेड बनाना था, ये वाली कैंडल पे, ये जो आपको दिख रही है ना आपको छोटी वाली, ये थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर दूं, ओके, ताकि आप सबको छोटे टाइम फ्रेम में अंदाजा लग सके। देखो मेरे को इसी कैंडल पे ट्रेड बनाना था, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, समझो? अब मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया, देखो ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल भी माना जा सकता है, ओके, एक इसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल माना जाए, तो यहाँ पे तो इसने मार्केट ओपन होते ही 10-15 आधे घंटे में इसको रिकवर कर लिया, फिर यहाँ पे पुल बैक मिला। पुल बैक मिलने के बाद भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज थी वो वहां पे उसके ऊपर, यहाँ से उसके नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन कर रहा था उसके ऊपर निकलने के लिए, समझो? इस वाले पे अब मेरे को ऐसा लगा कि जब मार्केट इसके ऊपर या फिर इसके आसपास क्लोज होगी तब मैं ट्रेड लूंगा। फिर मैंने देखा निफ्टी का चार्ट, ओके, निफ्टी का चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैंने जब मार्केट यहाँ पे, पहले तो देखो मैंने यहाँ पे छोटे टाइम पे दो कंफर्मेशन लिए थे कि भाई अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को एंट्री मिली नहीं, बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल मिल गई। फिर मैंने ऐसा किया कि थोड़ा सा रिटेस्ट आने के बाद जो पुल बैक होगा इस पे एंट्री करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे एंट्री करना था, लेकिन अब एंट्री करूं तो मैं इस कैंडल पे, क्योंकि कैंडल क्लोज हो गया तब अब एंट्री करेंगे, तब मेरे को यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली क्योंकि कैंडल बहुत ऊपर क्लोज हुआ वहां से। आई थिंक 150 पॉइंट की ये कैंडल है, 150 पॉइंट अब हुआ तो उसके कोई मतलब है नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया और फिर मैंने ट्रेड बनाया इस वाली रेड कैंडल पे, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया। लेकिन फिर मैंने सोचा यार अब यहाँ पे ट्रेड बनाया है मैंने 3 बजे से पहले, 3:15 के पहले ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाते ही ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी पोजिशनल ट्रेड है तो हमारे पास 3 दिन है, अगर 3 दिन में रिकवर नहीं होता है तो इसमें हम लॉस ले लेंगे, लेकिन अब ट्रेड बना के जरूर जाएंगे, समझो? तो बैंक निफ्टी में मेरा ऐसा व्यू था, ओके। अब मैं निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी का सुबह से मेरे को ट्रेड बनाने का मन था, लेकिन अब निफ्टी में सेंसिबल में जाओगे तो कोई रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं जम रहा था। मैं आपको सेंसिबल में लेकर चलता हूँ, यहाँ पे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं जमता था, क्योंकि मेरे को चाहे 1:3 या फिर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा था। वरना यहाँ पे एक बहुत मस्त, अगर निफ्टी देखो, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखो निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसे भागता है आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको जाओ। एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे खींचता हूँ, ओके, और एक ट्रेंड लाइन में एक में यहाँ पे खींचता हूँ, यहाँ से देख लो, ओके। तो ये जो, सॉरी, 1 मिनट रुक जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाते हैं, ओके। अब देखो यहाँ से निफ्टी ने, मैंने जैसे ही कल मैंने परसों वाली वीडियो में बताया था कि हैमर बन रही है वो बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन आज उसने अच्छा काम भी किया, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड नहीं जम रहा था। यहाँ पे देखो, अगर मैं निफ्टी की मैं बात करूँ तो मेरे को जो रिस्क रिवॉर्ड चाहिए वो मेरे को मिला नहीं, मेरे को बैंक निफ्टी में नहीं मिला, लेकिन अब अपने को तो कोई एक इंडेक्स में ट्रेड बना था, लेकिन निफ्टी के बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर मैं इसमें बुलिश स्प्रेड बनाता तो मैं इस तरह से बनाता ना कि मेरे को भाई चाहिए तो 22,500 में बनाता, तो यहाँ पे देखो मेरे को 7,000 रुपए का लॉस है, और 7,000 रुपए का लॉस है एक ही लोट में, और जो मेरा ब्रेक इवन है वो 22,053 है। वहां तक तो मार्केट जाएगा नहीं 22,000, अभी जाएगा तो 21,100 तक जाएगा, तो इसमें मेरे को मिलने कितना 50 पॉइंट मिलेंगे, तो मैं 50 पॉइंट के हिसाब से मैं ये लॉस नहीं ले सकता, समझो? मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता ना तो मैं इसमें डेफिनेटली ट्रेड बनाता, लेकिन यहाँ पे देखो
कोई भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो ब्रेक इवन मेरा बहुत दूर जा रहा है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। अगर मान लो कि 21,950 इस तरह का कुछ, 21,900 इतना मेरे को ब्रेक इवन मिलता है तो मैं इसमें रिस्क भी ट्रेड भी बना लेता, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ब्रेक इवन बहुत दूर जा रहा है। क्या पता क्या नहीं, मेरे को ये नहीं पता है विक्स के कारण हुआ है या फिर नहीं हुआ, मेरे को इसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाया। लेकिन मैं निफ्टी के एनालिसिस की बात करूं तो देखो मैं आपको एक यहाँ पे देखो, ए वाले जोन पे देखो, देखो यहाँ पे मार्केट फंसा था, आपको पता है, तो यहाँ पे मार्केट काफी दिनों से फंसा था। ओके, एक शायद 2 वीक से ज्यादा यहाँ पे मार्केट फंसा था, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट हुआ ना, तब देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल, 6 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन, और सारे गैप अप, समझो सारे के सारे गैप अप हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे गैप अप हुआ है। 1,000 पॉइंट की रैली थी, 912 पॉइंट की, तो अगर ये यहाँ पे कैंडल बनी है तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन आज हमारे ट्रेड में रिस्क रोड अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं बनाया। तो इसकी जगह से जो इस ट्रेड में जो हमने रिस्क लेना था वो हमने ले लिया बैंक एक्स के ट्रेड में रिस्क। ओके, तो इसमें मान लो कि बैंक एक्स ने ट्रेड में भी मेरे को 10,000 10 11 हज़ार का रिस्क है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा कि अभी देखो निफ्टी मूवमेंट कर गया है, निफ्टी 250 पॉइंट की मूवमेंट कर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी रुका हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी जिस दिन, आज नहीं परसों नहीं, जिस भी दिन मूवमेंट करेगा तब मेरे पास ट्रेड होना चाहिए। अगर मैं अभी एक वीक बैक टू बैक लॉस ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन हम देखो ट्रेडिंग सेटअप पे जब भी मार्केट है, मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे अभी बैंक निफ्टी है बाय करने के लिए, और क्यों है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो डाउन से देखो, अभी नहीं, आपको मैं पहले से दिखाता हूँ। देखो आपको इस तरह से अंदाजा नहीं आएगा। देखो अब यहां से देखो, अब यहां से ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को देख के मार्केट नीचे आ रहा था, फिर से एक नीचे सपोर्ट था, उसके तोड़ के मार्केट नीचे आ रहा था, समझो। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, एक बन गया सपोर्ट, याद रखना जो भी मैं बोल रहा हूँ बात याद रखना। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, सपोर्ट बना रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, समझो, मार्केट सपोर्ट बना है, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है, समझो, वहां से ट्रेड लाइन को लेकर मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आए, अब ये हो गया है उसका बॉटम। अब अब इसको नीचे जाना होता ना, तो ये जो यहाँ से जो ऊपर चढ़ा है ना, वो वहां से नीचे आ जाता है, समझो, वो इतना यहाँ पे ऊपर नहीं जाता। मेरे को ऐसा लगता है कल यहाँ से ऊपर भी चला जाए, मेरे को वो पता नहीं है, समझ लो। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अब एक सपोर्ट, उसका जो एक डीप है वो यहाँ पे उसने बना लिया है, समझो। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे सपोर्ट क्रिएट किया है, ऊपर जा रहा है, नीचे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे सपोर्ट क्रिएट किया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। इस तरह से मार्केट बुलिश बनेगा, लेकिन आपको अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, या आपको सेंटीमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें ट्रेड नहीं बना पाओगे। फिर आप सोचोगे अब इतनी बड़ी रैली मिस हो गई, समझ लो। मेरे को, मैंने जैसे बोला कि मेरे को ट्रेड बनाना था यहाँ पे बैंक निफ्टी में, मेरे को जो ट्रेड बनाना था वो मेरे को इसी कैंडल पे बनाना था, लेकिन यहाँ पे मेरा हो गया मिस, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल मिल गई। फिर मैंने रिटेस्ट का सोचा। अब रिटेस्ट के ट्रेड में ये जो 200 ईएमआई है उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, तो वहां पे मैंने ट्रेड नहीं बना पाया। अब इसके ऊपर कैंडल तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और बुलिश कैंडल क्लोज होता है तो मैं वहां पे ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन वो भी मेरे हाथ से चला गया। फिर मेरे को रेड कैंडल पे ट्रेड बनाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, बहुत मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। 1 मिनट, तो इस वजह से मैंने एक ही डायरेक्शन में ट्रेड बनाया, सारे ट्रेड बुलिश है। अब इसकी मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आ जाओ। ओके, अब देखो बैंक निफ्टी में प्राइस सेटल नहीं हुआ है, प्राइस सेटल होगा तो इसमें प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, मेरा जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो है 48,500 तक जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। इसके ऊपर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो बुलिश है, उसमें उसमें मेरा जाएगा तो 16,000 रुपये जाएगा, और मिलने के लिए मेरे को 60,000 रुपये, समझ रहे हो। ओके, बुलिश ट्रेड है, बुलिश पेयर है। अगर मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊं तो आपका कुछ इस तरह से आपको चार्ट नजर में आएगा। ओके, और दूसरी बात, 1 मिनट हो। अब दूसरी बात, मैं अगर दूसरा ट्रेड 1 मिनट रुक जाता हूँ। ओके, तो अब बैंक एक्स की ट्रेड में एक्सप्लेन करूँ तो बैंक एक्स में अभी जो जो प्राइस है वो मोमेंटम किया नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं इसमें। और इसमें क्या है ना, मेरा ब्रेक इवन बहुत नजीक है, 54,000 की रेंज है मेरी, और 54,600 पॉइंट की रेंज है। अगर मेरे को इसमें 200-300 पॉइंट पे मिल गए तो ठीक है, लेकिन इसमें भी मेरा जो लॉस है वो 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का लॉस है, 22,000 रुपये का प्रॉफिट है। ओके, दूसरी बात क्या है, इसमें फिन निफ्टी का भी ट्रेड है, लेकिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी
मंगलवार को है, तो यहाँ पे मेरा मेरा सिर्फ 5,000 रुपए का लॉस है और 25,000 रुपए का प्रॉफिट है, समझ रहे हो। तो अगर मेरे को स्लोली स्लोली भी मार्केट मूव करेगा ना अपर की साइड, तो इसमें मैं सारे ट्रेड में प्रॉफिट में रहूंगा। या फिर मैं अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट में नहीं रहता हूँ, तो 15,000, 16,000 है और 7,000 है। ओके, तो 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23,000 और 4,000 है, तो ऑलमोस्ट 30,000, 30,000 रुपए का मेरा लॉस है। तो 30,000 रुपये हम आने वाले वीक में दे देंगे, समझो, क्योंकि लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। आपका जो भाव पे मार्केट आ रहा है, जो भाव से आपने सोचा है, वहां पे आपको ट्रेड बनाना जरूरी है, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट। लॉस का जो दौर है वो कुछ समय में खत्म हो जाएगा, जब प्रॉफिट का दौर आएगा तब आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। इसलिए जो मेरा ट्रेड रहता है इसमें आप प्रॉफिट दे, लॉस की साइज देखो, मिनिमम आपको 10,000 से नीचे ही, अगर पोजिशनल ट्रेड है तो ठीक है, लेकिन इंट्राडे का ट्रेड है उसमें 10,000 के नीचे आपको लॉस मिलेगा। और एक हमारी टाटा स्टील की पोजीशन भी चल रही है, उसमें अच्छा खासा गेन मिल रहा है। ओके, इसमें तो मैं 18-20 हजार रुपए तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। ये मेरा एक हेजिंग वाला ट्रेड है कि अगर दूसरे में लॉस हो जाए तो इसमें कवर हो जाएगा। तो एक ट्रेड में मैं इस पे स्टॉक में बना के रखता हूँ। ये ट्रेड मैंने दिया नहीं क्योंकि मैंने बात बताया कि मैं बार बार इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए। ओके, तो ये रही आज की पोजीशन। आज कुछ खास नहीं था, वैसे ही इसमें जो लॉस दिखा रहा है वही लॉस है। बाकी आज हमने इंट्राडे में एक सेंसेक्स का ट्रेड लिया था, इसमें 1,000-1,200 रुपए लॉस लेके इस टर्मिनल को हमने क्लोज कर दिया था। ओके, तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो संडे को आएगा। ओके, ये मंडे का एनालिसिस का वीडियो है। ओके, अभी 2 दिन के लिए छुट्टी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं सीधा मंडे को। ओके।